हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक रहस्यमयी महाभारत की ऐसी बीती बात जो आज जिसके बारे में आज बहुत ही कम लोगों को पता है, जो एक कारण से रिलेटेड है कि महाभारत के समाप्त होने के बाद एक कर्ण और कृष्ण के बीच में एक वार्तालाप हुआ। एक लास्ट में एक बात हुई जो एक रहस्यमय बात है। श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरा क्या दोष था। तो इसी तरह से हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, यह एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से कर्ण एक सत्य का सार्थक होते हुए भी कैसे उसका एंड टाइम में एक तरह से उसकी सपोर्ट नहीं हुई और उसे हिंसावादी मार्ग पर चलने वाले दुर्योधन का साथ देना पड़ा, और उसका उसे क्या परिणाम मिला और परिणाम मिलने के बाद और उसे किस प्रकार से श्री कृष्ण जी महाराज ने समझाया, बताया, उसको एक्सप्लेन किया। जब कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा कि मेरा क्या दोष था, तो सुनिए किस प्रकार से कृष्ण जी ने कर्ण को उत्तर दिया। कर्ण जी कृष्ण जी से पूछते हैं कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु शाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या का सर्वाधिक आवश्यकता होगी वो विद्या मेरे काम की नहीं रहेगी, वो विद्या मेरे साथ नहीं देगी। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे शाप दिया, जबकि मेरा उसमें भी कोई दोष नहीं था। उसके बाद द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, मुझे छोटा छोटा ठहराया गया, मुझे नीची जाति का ठहराया गया। उसके बाद माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया। वो जन्म रहस्य बताने का सबसे बड़ा कारण यही था, सिर्फ वह चाहती थी अपने बेटों को बचाना। जो भी मेरे जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो भी धन दौलत शोहरत जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, दुर्योधन से ही हुआ है। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं कहाँ से गलत हूँ? उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा की घात लगाए हुए थी, और जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग रथ घोड़े धनुष्य बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं थी मेरे पास, ना मैंने कहीं से कोई शिक्षा ग्रहण की थी। लोगों से मुझे हमेशा ताने ही मिले। किस बात के ताने मिले? कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी, मैं अशिक्षित था।
जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचा मैं। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सकते थे, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे मुझे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी और जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया था। अगर दुर्योधन युद्ध युद्ध जीतता है तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें शौर्य, धन दौलत सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के दोष ही मुझे मिलेंगे। मुझे हर कोई दोष ही देगा। एक बात का स्मरण रहे करण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगतना पड़ा है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। तुम्हें सब कुछ पता है। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। कर्ण, रोना धोना बंद करो। जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है, तो पूरा सारांश ये निकलता है कि अगर हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ, अनेक समस्याएं आ रही हैं, पर हमें अगर उनका सामना करना है और न्यायपूर्वक हम उनका सामना करते हैं तो हमें कभी भी वो समस्याएं ज़्यादा टाइम तक नहीं घेर पाएगी। एक न एक दिन हम उनसे निजात पा लेंगे। तो दोस्तों, कहने का यही तात्पर्य है कि हमें जो है हर समस्या का सामना एक योद्धा बन के करना चाहिए।